तो मैं ये कह रहा था सर कि जब भी हम पाकिस्तान को या इस खित्ते की सियासत को और इस खित्ते के हालात के बारे में कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हमें पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट के देखना चाहिए, रियासत, सियासत और अवाम। अवाम अपनी जगह है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और दूर तक उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तनकीद की जा सके। वहां की सियासत तो सिर्फ पैसों और डॉलर के ऊपर चलती है, ये बात खुद भी मानते हैं। और तीसरी बात रही रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, जो वहां सिर्फ और सिर्फ फौज है। तो मेरा मानना यह है कि फौज आज नहीं, जब से पाकिस्तान बना है या जब से अयूब खान को वहां पर जब से प्लांट किया गया है, तब से आज तक पाकिस्तान किसी न किसी बाहरी ताकत का खिलौना बन के रहा है। चाहे वो मुशर्रफ का टाइम हो जब उसने अपने यहाँ ड्रोन आने दिए, चाहे वो जियाउल हक का टाइम हो जब उसने मुजाहिदीन बना के दिए। तो अगर हम तारीख की बात करते हैं, अगर हम हिस्ट्री को ही लेकर बैठते रहेंगे तो बिल्कुल जायज बात है, सब अफगानियों को पंजाबियों से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि तख्ते लाहौर ने ही दुरानी को यहाँ से भगाया था, और तख्ते लाहौर ने ही गजनी और गजनवी जितने भी इन लोगों के आक्रमणकारी थे या जो भी हमलावर थे, उन हमलावरों को उनको सबक सिखाया था और पेशावर तक अपने कब्जा किया था। तो वो पुरानी लकीरें पीटते रहने से सर कोई फायदा नहीं होता। हमारे बुजुर्ग भी पाकिस्तान से आए थे, तो आज हम अपने आप को पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते ना। और खुद जो हाफिज मुनीर हैं, इनके बुजुर्ग जलंधर से गए थे, खुद शरीफ खानदान भी दिल्ली से, यहाँ से इंडिया से गया था, जिया उल हक भी जलंधर का था। तो वो सब चीजें भूल के हम अगर प्रेजेंट पे बात करें तो यकीनन ऐसा कोई मसला नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, बशर्ते जितने हमारे सियासतदान हैं या जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो खुले दिल से और बड़े दिल से हाल की बात करें, वर्तमान की बात करें और ईमानदारी से चलें। पाकिस्तान का आज अफगानिस्तान से क्या डिमांड है? सिर्फ एक डिमांड है कि आप अपनी जमीन को हमारे मुखालिफ इस्तेमाल ना होने दें। आज पाकिस्तान आरोप लगाता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान ट्रेंड करता है या अफगानिस्तान मदद करता है। हम आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे आतंकवादी आते हैं, और अगर आरोप लगाते हैं धुआं उठता है तो जरूर कुछ ना कुछ तो चिंगारी रही होगी। उसी तरीके से अब पाकिस्तान कहता है कि हम बीएलए को मदद करते हैं, बलोचिस्तान को देते हैं, लेकिन इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा तो हमारे और आपको भुगतना पड़ता है, एक आवाम को भुगतना पड़ता है। दुनिया का सबसे बढ़िया खित्ता है जिसको हम सार्क कह सकते हैं, जो हमारे 8 मुल्क हैं जमीन से जुड़े हुए, और इस मुल्क के अंदर, इस हिस्से के अंदर इतनी ताकत है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को भी जो है घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन उन ताकतों ने हमें आपस में लड़ा के इस हालात में खड़ा कर दिया है। आज हम अफगानिस्तान के साथ, इन तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। हमें यह भी तो याद रखना चाहिए कि ये वही तालिबान थे जिन्होंने कंधार में हमारा जहाज अगवा किया था। ये वही तालिबान थे, मैंने तो तोरा बोरा भी देखा है। ये वही तालिबान थे जो हमको धमकियां देते थे। इन्हीं के खिलाफ हमने कभी नॉर्दर्न अलायंस को मदद की थी, हम इनको आतंकवादी भी कहते थे। तो डिप्लोमेसी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी। अगर मैं किसी को गले मिलता हूं और कोई मेरे से जफ्फियां मारता है तो उससे मुल्क के मफाद हल नहीं होते। मुल्क के मफाद हल होते हैं डायलॉग के बाद। हम लाख लड़ लें, झगड़ा कर लें, अल्टीमेटली हमें टेबल पर ही बैठना है, तो हम आज ही टेबल पर क्यों नहीं बैठते? अफगानिस्तान वाला अगर ये कहता है कि हमारा डीएनए एक है, तो हमारा तो मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, वो काफी पहले इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का डीएनए एक है। और 100% हमारा अभी एक रिसेंटली मैं किसी का रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो वो ये कह रहा था कि जो पंजाबी हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो पंजाबियों का 70% डीएनए ईरानियन से मिलता है, पर्शियन से मिलता है। हम मिलने लगे तो हम कहां तक मिलते हैं? लेकिन वर्तमान के हालात ये हैं कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ कोई कारोबारी या कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो लैंडलॉक कंट्री है, और हम बिना पाकिस्तान की इमदाद के या उज्बेकिस्तान की इमदाद के या ईरान की इमदाद के हम वहां से उनसे कोई कारोबार नहीं कर सकते। ईरान के साथ आज हमारे क्या ताल्लुकात हैं आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात हमें ऐसे ही रखने हैं क्योंकि हमारे को या पाकिस्तान को शायद ऐसा ही ऑर्डर रहा होगा, वरना पाकिस्तान को कोई
तकलीफ नहीं है जो हमारे से वो दुश्मनी करे, या कोई वजह नहीं है ऐसी। और पाकिस्तान का सिर्फ इंडिया के साथ ही ऐसा बॉर्डर है जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कश्मीर को छोड़कर पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो पाकिस्तान को लड़ना उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है। और अगर इंडिया को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं तो यही मानता हूं कि सबको मिलके बैठ के बात करनी चाहिए, सार्क को और साउथ एशिया को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ साउथ एशिया एक बना के हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। हमारे अंदर दुश्मनी क्या है, बशर्ते जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें एक आजाद डिप्लोमेसी और एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और हमें किसी का पपेट नहीं बनना चाहिए। अगर हम किसी के पपेट बन के अपनी सरकारें चलाते रहेंगे तो फिर कोई आप अमन की आशा ना रखें।